अस्सलाम वालेकुम। K-Trade की तरफ से मैं हूं अशाम। इस वीक का रिकैप कर लेते हैं। मार्केट जो है वो इस हफ्ते मोर और लेस नेगेटिव सेंटिमेंट में रही है। मार्केट 48,100 इंडेक्स पे ओपन हुई थी और तकरीबन मंडे से लेके वेंसडे तक 1100 पॉइंट्स मार्केट ने लूज़ किए। उसके बाद मार्केट ने थोड़ी बेहतरी देखी, तकरीबन 700 से 800 पॉइंट्स गेन किए। मार्केट जो है वो 47,000 लेवल के करीब क्लोज हुई। इस हफ्ते की कुछ नोटेबल न्यूज़ अगर हम डिस्कस कर लें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस हफ्ते जो मोस्ट प्रोमिनेंट न्यूज़ रही है वो रहा है डॉलर रेट। डॉलर का रेट जो मंडे को समवेयर अराउंड 296-297 इंटर बैंक में ओपन हुआ था, वो आज जो है समवेयर अराउंड 300 लेवल ट्रेल कर रहा है और ओपन मार्केट में यही रेट तकरीबन 317 के अराउंड ट्रेल कर रहा है। इसकी वजह से हमें ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर एक नेगेटिविटी देखने को मिली है, लेकिन इसमें एक पॉजिटिव सेंटिमेंट भी है। पॉजिटिव इस सेंस में कि जो हमारी एक्सपोर्ट हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें आपकी टेक्सटाइल्स और टेक्नोलॉजी आते हैं, उनको फ़ायदा इस सेंस में है कि उनकी मेजॉरिटी इनकम डॉलर्स में होती है, तो पर डॉलर उनको ज़्यादा PKR मिल रहा है। सेकेंडली, इलेक्शंस जो लास्ट टाइम अनाउंस किए गए थे विद इन 90 डेज़ के अंदर अंदर होने थे, उन पर अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिली है और डीलिमिटेशंस की वजह से ऐसा लग रहा है कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो प्रोलॉन्ग्ड एक टेन्योर की तरफ अपनी जा सकती है। पॉलिटिकल सिनारियो में अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी पे कुछ एलिगेशंस लगाए गए थे इन द सेंस कि वो बैक ट्रैक कर गए थे ऑफ साइनिंग ऑन 2 बिल्स। वो बिल्स क्या थे? सीक्रेट अमेंडमेंट्स एक्ट एंड आर्मी एक्ट, जो कि सेनेट के अंदर पहुंच गए थे, लेकिन फिर प्रेसिडेंट ने कहा था कि वो मैंने साइन नहीं किए, तो उस पर काफ़ी गहमा गहमी रही थी पॉलिटिकल सिनारियो में। इसकी वजह से हमें स्लाइटली एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी दिखी फ्रॉम प्रेसिडेंट्स ऑपोजिशन, लेकिन वो इतनी ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं थी कि जो मार्केट को वो फ्लक्चुएट करे। उसके अलावा गवर्नमेंट ने टी बिल्स के ऑक्शन से 2 ट्रिलियन रुपीज़ तक रेज़ किए। पावर जनरेशन के हवाले से अगर बात की जाए तो पावर जनरेशन हमारे पास ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 5% तक इंक्रीज़ हुई है और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो समवेयर अराउंड 22% तक डिक्रीज़ हुई है, विच इज़ अ गुड साइन फॉर द पावर सेक्टर। पावर जनरेशन के हवाले से एक और न्यूज़ है कि जो हमारी नई फाइनेंस मिनिस्टर आई हैं शमशाद अख्तर, उन्होंने IMF के $3 बिलियन के हवाले से सवालात किए थे कि वो पावर सेक्टर में स्पेसिफिकली किस तरीके से यूटिलाइज़ होंगे, जिसकी वजह से हमने एक्सपेक्ट ये किया था कि पावर सेक्टर में एक अच्छी मूव हमें देखने को मिल सकती है। स्लाइटली एक नेगेटिव न्यूज़ ये है कि गवर्नमेंट जो है वो 146 बिलियन तक फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के अंदर पावर टैरिफ में एक्सपेक्ट कर रही है एंड अनदर 124 बिलियन इन कैपेसिटी चार्जेस, जो नए बिल्स आएंगे फॉर जुलाई एंड अगस्त, उसके अंदर वो ये चार्जेस एडजस्ट होके आएंगे, विच मीन्स के बिल्स जो हैं हमें लास्ट टाइम से थोड़े ज़्यादा ऊपर दिखेंगे। लास्टली, फॉरेक्स रिजर्व जो हैं वो हमारे इस हफ्ते $131 मिलियन तक रिड्यूस हुए हैं ड्यू टू डेट रीपेमेंट्स। ये बहुत कोई नोटेबल नंबर नहीं है, लेकिन स्टिल इसको कंसिडरेशन में रखना चाहिए गिवन दैट कि हमारे पास कलेक्शन में ऑलरेडी एक बहुत लिमिटेड अमाउंट है। इस हफ्ते के कुछ नोटेबल रिजल्ट्स अगर हम डिस्कस कर लें तो PSO की अर्निंग्स काफ़ी ज़्यादा हिट हुई थी, तकरीबन 90% तक इसकी प्रॉफिट्स के अंदर रिडक्शन आई थी। उसके बावजूद भी PSO ने 7.5 रुपीज़ तक का डिविडेंड अनाउंस किया। उसके अलावा बैंक अल हबीब ने डिविडेंड अनाउंस किया 4.5 रुपीज़ का और हबीब मेट्रो बैंक ने अनाउंस किया 5 रुपीज़ तक का। नेक्स्ट वीक का अगर हम आउटलुक देख लें तो स्लाइटली ब्लीकर एंड पे लग रहा है, रीज़न बीइंग कि इस हफ्ते बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ट्रिगर्स हमें नहीं दिखे। ऑल्दो लॉन्ग टर्म के लिए न्यूज़ हमारे पास थी, लेकिन उसकी बेसिस पे मार्केट उतनी चल नहीं पाई। तो नेक्स्ट वीक के लिए भी इन्वेस्टर्स से यही रिकमेंडेशन है कि थोड़ी कॉशियस पोजीशंस रखें, अपनी जो पोजीशंस हैं उनको पैनिक सेल ना करें और अगर न्यू बाइंग पे जाना है तो बाइंग ऑन डिप्स इज़ रिकमेंडेड। इस हफ्ते के लिए इतना ही। थैंक यू।